अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 22 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करना है और इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को जो है ना सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है। और इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स इफ एक्स इक्वल्स टू log रूट ऑफ 5 टू द बेस 5 माइनस log 1/27 टू द बेस 3। अब यहाँ जो हमारे पास जो लॉ लगता है वो चेंज ऑफ बेस लॉ है, यानी बेस को हमने क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। वो लॉ अप्लाई होता है, तो उस लॉ को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय लॉग रूट ऑफ 5। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग 1 डिवाइड बाई 27 डिवाइडेड बाई log 3। यानी ऊपर वाली ये देखिए ना, ये जो हमारे पास जो ये वाला नंबर आ रहा है साथ इसकी बेस, इसको अलग अलग log में रखना डिवाइड की फॉर्म में। बेसिकली ये हमारे पास जो होता है log m टू द बेस a इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो चेंज ऑफ बेस लॉ है, log m टू द बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b। बुनियादी तौर पर ये लॉ हमारे पास है। इस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। अब यहाँ से देखिए आप कि ये log रूट ऑफ 5 log रूट ऑफ 5 काट क्या सेम था, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -1 माइनस। अब ये देखिए ये जो 27 है, बल्कि यहाँ से जो है ना इस पे ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने वाले log किस में चले जाते हैं, माइनस में। log 1 माइनस log 27 डिवाइडेड बाई log 3। अब 1 जो हमारे पास log 1 होता है, log 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। और ये जो 27 है, इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो थ्री का क्यूब बनेगा, यानी ऐसे आपने प्राइम फैक्टर बनाना है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, 3 का क्यूब डिवाइड बाई log 3। अब ये जो पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1 माइनस, 0 को माइनस प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टार्ट में आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 log, यानी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 log 3, क्योंकि पावर स्टार्ट में आ गई, डिवाइडेड बाई log 3। log 3 से कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 3। और 1 प्लस 3 का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log x टू द बेस 3 प्लस log 8 पावर 1/3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। इसमें भी सेम आपने यही जो है ना बेस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है, यहाँ इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो बेस लॉ के तहत हमारे पास क्या आ जाएगा, log x डिवाइड बाई log 3 प्लस log 8 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू 5। और यहाँ से देखें, क्योंकि इसमें कटता कुछ भी नहीं है, यहाँ से log x डिवाइड बाई log 3 प्लस, अब ये जो पावर है पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर स्टार्ट पावर लॉ भी हमारे पास मौजूद है। ये वाला लॉ हमारे पास है log m पावर n, ये किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है। तो ये देखिए हमारे पास 1/3 log 8 डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या करना है, इसमें log x टू द बेस, ये सॉरी ये log 3 है, डिवाइड बाई log 3 प्लस 1/3। अब 8 की जब आप फैक्टर बनाएंगे ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 3। ऐसे फैक्टर बनाए इसकी प्राइम फैक्टर, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 2 पावर 3 आ गया डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू 5। अब जो है log x टू द बेस log 3, यहाँ से हमारे पास प्लस 1/3 इंटू ये पावर जो है ना, फिर पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, क्या हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 log 2 डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से देखिए ये 3 3 से कट गया, ये log 2 से कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, log x डिवाइडेड बाई log 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या करना है, log x डिवाइडेड बाई log 3 इक्वल्स टू, ये जो 1 है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। log x डिवाइडेड बाई log 3 इक्वल्स टू 4। अब हमने क्या करना है, ये जो log 3 डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे लेके जाना है। log
एक्स इज इक्वल टू 4 log 3, क्योंकि log 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से देखें आप, 4 log 3 की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो है 0.4771। तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है 1.9084, यानी ये log x आ गया। अब हम क्या करेंगे, एंटी log लेंगे। जब दोनों साइड हम एंटी log लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंटी log लें, एंटी log ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 1.9084। log और एंटी log कट गया तो x इक्वल्स टू एंटी log इसका लेने के बाद हमारे पास क्या है 80.98, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे पास है log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू द बेस 2 इक्वल्स टू log 10 टू द बेस 2। ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको भी बेस ला के तहत ही जो है ना हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल्स टू log 10 डिवाइडेड बाई log 2। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा log x स्क्वायर, क्योंकि जो प्लस हो रहे होते हैं, प्लस होने वाली टर्म्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी ये प्लस हो रहे हैं ना आपस में, तो प्लस होने वाली टर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं, सॉरी इसको आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही रखना है, बिल्कुल जैसे है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे पास प्लस की फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। डिवाइडेड बाय log 2, इसको भी ऐसे ही रहने दें। log 10 को यहाँ से एक्सपेंड करें 5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 10 को हमने क्या लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई log 2। अब इस log 2 को राइट साइड पे लेके जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू log 5, ये चूँकि ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने वाले log प्लस में जाते हैं, प्लस log 2 डिवाइडेड बाई log 2। अब ये जो log 2 इधर डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, log 2 से कट गया। तो यहाँ से देखिए log x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू log 5 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.6989, और log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010। तो इन दोनों वैल्यूज़ का आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो है 0.999। तो अब हमने क्या करना है, इंटी लॉग लेना है। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटी लॉग लेंगे, इंटी लॉग ऑफ, टेकिंग इंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हम क्या करेंगे, इंटी लॉग लेंगे, इंटी लॉग ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटी लॉग ऑफ 0.999। जब हम इसका इंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, तो इंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या है, 9.977। इसका इंटी लॉग लेने के बाद अब चूँकि हमने x निकालना है, क्योंकि लॉग और इंटी लॉग यहाँ से कट गया ना, x निकालना है तो 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ गया 8.977। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमने ये जो इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को काटना है। स्क्वायर को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ से x का जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 2.996। इसको राउंड ऑफ करके आप 3 भी लिख सकते हैं, वरना यही ठीक है, ये क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है इसका। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log a पावर x टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस c मल्टीप्लाई बाय log c टू द बेस a इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमारे पास इसको भी जो है ना बेस लॉ को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। log a पावर x
डिवाइडेड बाय लॉग बी, ऐसे ही लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग सी डिवाइडेड बाय लॉग ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 6 है। तो अब ये देखें, ये लॉग सी से कट गया, लॉग बी से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, लॉग ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए इक्वल्स टू 6, ये बचा हमारे पास। अब ये देखिए पावर है, पावर स्टार्ट में चली जाएगी, एक्स लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग ए इक्वल्स टू 6, लॉग ए से कट गया, एक्स इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू शो दैट log cubic root of 16 to the base 4 plus log cubic root of 5 to the base 5 equals to 1। हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे, इसको प्रूफ करेंगे ये कैसे जो है ना 1 के इक्वल है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेने के बाद हमने इसको क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलना है, प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 5 टू द बेस 5। तो इसमें भी सबसे पहले जो है ना चेंज ऑफ बेस ला लगेगा, log cubic root of 16 divided by log 4 plus log cubic root of 5 divided by log 5। अब यहाँ से देखें हमारे पास, अब क्यूबिक रूट का मतलब है पावर 1/3, यानी 16 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3 डिवाइडेड बाई log 4 प्लस यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा 5 पावर 1/3 डिवाइड बाई log 5। तो यहाँ से आप देखें 16 का मतलब है 4 स्क्वायर, होल पावर क्या आ जाएगी 1/3 डिवाइड बाई log 4। और ऐसे ही जो है ना ये जो पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 log 5 डिवाइड बाई log 5। और अब आप देखें ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा log, क्योंकि ये दो पावर्स हैं, पावर्स आपसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 पावर 2/3 डिवाइडेड बाई log 4 प्लस 1/3, सॉरी ये log 5 से कट गया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ सिर्फ 1/3 बचा। अब हमने क्या करना है, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो 2/3 log 4 डिवाइडेड बाई log 4 प्लस 1/3। तो यहाँ से ये देखिए log 4 से कट गया, 2/3 प्लस 1/3। अब एलसीएम लें इसका, 3 हमारे पास एलसीएम आ गया, 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इस 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 3 डिवाइड बाई 3, और ये कट जाएगा तो हमारे पास किसकी इक्वल आया 1, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, यानी हमने क्या करना था, इसको 1 के इक्वल लाना था, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है log फिफ्थ रूट ऑफ 243 टू द बेस 3 प्लस log क्यूबिक रूट ऑफ 343 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2। इसको भी ऐसे ही प्रूफ करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास क्या है log फिफ्थ रूट ऑफ 243 टू द बेस 3 प्लस log क्यूबिक रूट ऑफ 343 टू द बेस 7। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इस पे लॉ लगाना है, log फिफ्थ रूट ऑफ 243 डिवाइडेड बाय log 3। ऐसे ही यहाँ भी log क्यूबिक रूट ऑफ 343 टू द बेस डिवाइडेड बाय log 7। ये हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ बेस लॉ है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जो हमारे पास ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/243 होल पावर 1/5 डिवाइडेड बाय log 3 प्लस यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा log 343 होल पावर 1/3, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक रूट है, डिवाइडेड बाय log 7। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये 243 है, 243 के फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर जब आप बनाएंगे तो आपके पास के फैक्टर बनते हैं 3 पावर 5, यानी 3 5 दफ़ा उसके फैक्टर्स में आता है, और होल पावर ऐसी है 1/5,
ऐसे यहाँ आपने क्या करना है, लॉग ये 343 ये हमारे पास बनता है 7 का क्यूब, यानी 7 जो है ना 3 टाइम आता है, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 343 आता है, होल पावर 1/3। और यहाँ से क्या डिवाइडेड बाई log 3, और यहाँ हमारे पास है log 7। अब ये देखें 5 से कट गया, 3 से कट गया, तो यहाँ से हमारे पास है log 3 डिवाइडेड बाई log 3, और यहाँ से हमारे पास है log 7 डिवाइडेड बाई log 7। log 7 से कट गया, log 3 से कट गया, तो 1 इधर बचा, इधर भी 1 बचा, तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाता है 2, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। उसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट हमारे पास भी ऐसा ही है, इसको भी हमने क्या करना है, चेंज ऑफ बेस क्लास से करना है। तो क्या आ जाएगा, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लें, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लें 243 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 टू द बेस 3। तो अब इसमें लगाएं वो फार्मूला चेंज है बेस log 243 डिवाइडेड बाई log 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 डिवाइडेड बाई log 3। तो इसमें देखिए ये क्रॉस में ये चीज़ें सेम हो रही हैं, कट गई, तो यहाँ से क्या आ गया, log 243 डिवाइडेड बाई log 3। 243 के फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 243 के जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं वो 3 पावर 5 है, डिवाइडेड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने फैक्टर बनाने। तो यहाँ से देखें ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 5 log 3 डिवाइडेड बाई log 3 से काट गया, तो हमारे पास आंसर 5 आया, और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका है, इसको भी ऐसे ही करना है, बेस क्लास है, प्रूव हमने करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इसमें लें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, log 7 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log 256 टू द बेस 7। तो लगाएं इस पे log 7 टू द बेस उसे डिवाइडेड बाई log 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 256 है इसको भी जो है ना आपने इसी तरीक़ाकार से जो है ना बाद में फैक्टर बना के सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो 256 है ये हमारे पास बेसिकली ये log 7 तो ऐसे ही रहेगा, इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते, log 2 भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से देखें ये जो log 256 है, तो इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टर, तो ये हमारे पास क्या फैक्टर बनते हैं 2 पावर 8, यानी 2 के टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 256 आता है। log 7, अब ये log 7 से कट गया, तो ये जो पावर है ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 8 log 2 डिवाइडेड बाई log 2 से कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 8।